कोरोना वायरस के कारण गंभीर होती स्थिति के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जिलों के सर्वाधिक प्रभावित हिस्सों को सील कर दिया है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, आगरा, शामली और सहारनपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों में केवल उन जगहों को सील किया गया है जहां कोरोना के मरीज मिले हैं और यहां केवल पुलिस, स्वास्थ्य और बहुत ही जरूरी सेवाएं काम करेंगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र के साथ साथ तमाम राज्य भी अपने अपने स्तर पर बड़े कदम उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के उन प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया गया है जहां कोविड-19 का प्रभाव अधिक है। ये जिले हैं आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर। लॉकडाउन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने और कड़ाई से पालन करने के इरादे से ये कदम उठाया गया है। जिन जिलों में 6 या 6 से अधिक कोरोना के केसेस हैं, जो 15 जिले हैं, वहां पर उन्होंने ये निर्देशित किया है कि वहां के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सख्त व्यवस्था लागू की जाए। उन हॉटस्पॉट्स में डोर टू डोर मैनेजमेंट किया जाए। 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत जो थाने हैं, वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जन सहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। इस दौरान हॉट स्पॉट इलाकों में जरूरी चीजों की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी ताकि वहां से आवागमन पूरी तरीके से रोका जा सके। बुधवार रात 12 बजे से 15 अप्रैल तक ये पाबंदी लागू रहेगी। किसी भी तरह की आवाजाही उस एरिया में उसी प्रकार रोकी जाएगी जिस प्रकार नॉर्मल कर्फ्यू में रोकी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वहां पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा, कौन आदमी कहाँ किस मकान में रह रहा है, वो कितने फासले पर है उन लोगों से जो जहाँ पे पहले इस तरह के लोगों का रहना पता चला है, जहाँ पे वो लोग रहे हैं, उनके परिवार के लोग रहे हैं, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। बैरिकेडिंग करके उन एरियाज को बिल्कुल सेग्रीगेट किया जाएगा। वो 0 जोन बना दिए जाएंगे ट्रैफिक के लिए। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घर से बाहर निकलते समय लोगों से मास्क पहनने का अनुरोध किया है और सैन्य स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व कर्मियों, सेवानिवृत्त नर्सों से कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर एक वार्ड में कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार 5 लाख से ज्यादा प्रवासी कामगारों को भोजन और आश्रय मुहैया करा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अभी तक 1078 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के चलते इसके बेहतर प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों के हित को देखते हुए बुधवार से अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा लागू कर दिया है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी सभी विधायकों और मंत्रियों की 30% सैलरी कटौती करने और विधायक निधि को 2 साल के लिए कम करने का फैसला किया है। इस कटौती से बचने वाली रकम का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि 4 धाम के कपाट निर्धारित तिथि पर ही खुलेंगे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यात्रा का संचालन केंद्र सरकार के निर्देश के तहत होगा। हमारे 4 मंदिर हैं जिनको हम 4 धाम मानते हैं, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो 4 मंदिर हैं, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री हमारे 26 तारीख को खुलेंगे इनके पट, और 29 तारीख को केदारनाथ के पट खुलेंगे, 30 तारीख को बद्रीनाथ के पट खुलेंगे। इन मंदिरों का एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और शुभ मुहूर्त पे पट खोले जाते हैं। जहाँ तक यात्रा का सवाल है, उसके संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा जनता को कि यात्रा के बारे में जो मोदी जी के निर्देश होंगे, जो केंद्र सरकार के निर्देश होंगे, उनका पालन किया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार भी कोरोना से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने तबलीगी जमात के लोगों से कहा है कि वो सामने आकर जानकारी दें। हमने गरीबों की सहायता के लिए घोषणा की है कि हर सप्ताह 1000 रुपया गरीब के परिवार में पहुंचे, ताकि जब तक ये कोरोना का प्रभाव है कम से कम 2 समय का भोजन वो कर सके। हमने जो हमारी पीडीएस की दुकानें हैं, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उसमें खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 2-2 महीने का यानी 1 महीने में डबल राशन ये भी मुफ्त में देने का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर तमाम राज्य सरकारें इस जंग में बड़े कदम उठा रही हैं ताकि हम इस महामारी के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।